Okay. Welcome students. Class 7, Subject GK, Chapter 13, Ecology Terminology. Here are some terms related to ecology. यहाँ कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो इकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हैं, शब्द हैं. रीड अबाउट दैम एंड चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द मशरूम बॉक्स. इनके बारे में आप पढ़िए और मशरूम बॉक्स से सही शब्द चुनकर लिखिए. सबसे पहले हम लोग स्नूपी देखते हैं. स्निपेट बॉक्स जो ऊपर बना हुआ क्या लिखा है. द आइसलैंड ऑफ हवाई, हवाई के जो द्वीप हैं, इंक्लूड्स द मोस्ट नंबर ऑफ बायोम्स. यहाँ बायोम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है. बायोम्स यानी अलग अलग तरह के वनस्पति और प्राणी. ठीक है, बायोम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है. कहाँ? हवाई डेजर्ट पे, सॉरी हवाई आइसलैंड पे, नॉट इन डेजर्ट. ओके, चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. राइट दैम इन द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. मशरूम बॉक्स की सहायता से शब्दों को रिक्त स्थानों में लिखना है और शब्दों को कंप्लीट करना है. तो हालांकि मैंने पहले ही भर दिए हैं ये शब्द, देखिए आप. डैश इज़ द स्टडी ऑफ द वे ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विथ ईच अदर. उस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी अलग अलग वस्तु, प्राणी या वनस्पति, सॉरी वस्तु नहीं, प्राणी या वनस्पति अपने एनवायरनमेंट के साथ या एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं. तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है आपका. डैश आर क्लाइमेटिकली एंड जोग्राफिकली डिफाइंड एज सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ. ये जो चीज़ है इसको जो है जलवायु के अनुरूप और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप डिफाइंड किया गया है. सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में पृथ्वी पर एक जैसी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, सच एज कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट, जैसे किसी एक पौधों की प्रजाति, एनिमल्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, जैसे एक प्रकार के प्राणी, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जो एक प्रकार के ही होते हैं. ठीक है, एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्रकार के जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं इनका, इन सब को जो है एक प्रकार के जब पाए जाते हैं एक जगह पे तो उसको हम बायोम्स कहते हैं. अलग अलग प्रकार की चीज़ें एक जगह पे पाया जाना. ठीक है, तो इसलिए आपको बताया था ना यहाँ स्निपेट बॉक्स में, आइसलैंड ऑफ हवाई, हवाई में अलग अलग बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ इकट्ठा पाई जाती हैं, बायोम्स. थर्ड है आपका एक्लिमेशन. एक्लिमेशन इज़ अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज इन एन अडेप्टिंग ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल प्रेशर. एक्लिमेशन यानी होता है अनुकूलन. आपकी जो जलवायु होती है उसके अनुरूप जब शरीर अपने आप को ढालता है, जिसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो, नागफनी का पौधा. नागफनी जो है डेजर्ट में पाया जाता है, इसलिए इसका तना क्या हो जाता है, इसका तना जो है हरा हरा होता है. जो ये मोटा सा पत्ते जैसा दिखता भाग वो उसका तना है, और इसकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं. क्यों बदल जाती हैं? ताकि इवोपरेशन, जो पानी है इससे जो सूखता है वो कम सूखे, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी मिलेगा कहाँ से. ठीक है, तो एक्लिमेशन का एक उदाहरण ये है. एक उदाहरण देखिए, पोलर रीजन के आपके जो भालू वगैरह होते हैं, इनके त्वचा पे बहुत सारे बाल होते हैं. क्यों होते हैं? ताकि ठंड से इनकी रक्षा कर सकें. ठीक है, तो ऐसे ही है, प्रकृति के अनुरूप जो है वहाँ के लोग, जहाँ किसी भी एरिया के लोग, रीजन के लोग जो है क्लाइमेट के अनुरूप ही बदल जाते हैं. लोग हैं या वनस्पति है या प्राणी है, तो उस प्रक्रिया को एक्लिमेशन कहा जाता है, अनुकूलन. नेक्स्ट है, डैश इज़ अ मेथड फॉर रिस्टोरिंग इकोसिस्टम. इट वाज डेवलप्ड इन श्रीलंका. इकोसिस्टम को बचाना, रिस्टोर करना यानी बचाना. बचाने की जो प्रक्रिया है जो श्रीलंका में स्टार्ट की गई थी उसको क्या कहते हैं? एनालॉग फॉरेस्ट्री, यानी प्रकृति का संरक्षण. नेक्स्ट है, डैश इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स. आत्मनिर्भर कम्युनिटी. आत्मनिर्भर यानी जब भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करती, परजीवी नहीं है, तो उसको सेल्फ सस्टेनिंग कहते हैं.
ठीक है, तो बायो दैट इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। डैश इज यूजिंग एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट टू हील पोल्यूटेड सॉइल और वाटर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है या प्लांट का, पौधों का, एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पौधों का इस्तेमाल, पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूटेड सॉइल या वाटर को साफ करने के लिए। उस प्रक्रिया को बायो रिमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, बायो रेमेडिएशन। 7वां, रेफर्स टू द वाटर कंटेमिनेटेड बाय सॉल्ट। नमक के द्वारा पानी का प्रदूषित होना, यानी पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होना, तो उसको क्या कहते हैं, उस जल को क्या कहते हैं? उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट है आपका डैश रेफर्स टू अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इस चीज़ को क्या कहते हैं जिसमें समावेश होता है आपके आसपास की सारी बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों का। द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट्स। आपके जो प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन है? आपकी वनस्पतियाँ। कंज्यूमर्स हम लोग या एनिमल्स, उनको खाने वाले। और डिकम्पोजर्स जो हमको विघटित करते हैं, जीने मरने के बाद जो है हमें वनस्पतियों को या प्राणियों को मिट्टी में डिकम्पोज करते हैं, दैट इज़ डिकम्पोजर्स। ये सब मिलकर बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, बायोटिक एक वातावरण बनाते हैं। ठीक है, और अबायोटिक तो आप जानते ही हो, जिनमें कोई मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे, पेड़ नहीं, पर्वत हैं, ये सारे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? इन सबको मिलाकर बनता है आपका इकोसिस्टम। 9th है डैश इज द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एडजेकेंट बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ्टन विथ यूनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। यह जो है ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एडजेकेंट बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ्टन विथ यूनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे के बीच संबंध दर्शाने वाला। बायोटिक कम्युनिटीज़ में एक दूसरे का जो संबंध होता है और किसी भी चीज़ में जो यूनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसकी रिलेशनशिप, यानी जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आपके सेब में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो चीज़ और उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स में जो है संबंध दिखाने वाला, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस जोन को इकोटोन, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका डैश इज़ द जोन ऑफ वाटर विच इज़ पेनिट्रेबल बाय सनलाइट। वो पानी जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँचे, जैसे आप बगल में ये देख सकते हो, जितनी देर दूर तक समुद्र के अंदर सूर्य की रोशनी पहुँचे उस पानी को यूफैटिक जोन कहते हैं, यूफैटिक जोन। ठीक है, जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँचे, और उसके अंदर डार्क सी होता है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। ओके, ठीक है। नीचे आपका स्नूपी है, फिर से स्निपेट बॉक्स। द सर्कल ऑफ लाइफ गोज ऑन एंड नथिंग गोज वेस्ट इन नेचर। जीवन का जो चक्र है वो चलता रहता है और प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता। A fallen wooden log turns into a center of life with slugs. जैसे beetles and wood lice feeding on it. जब एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से, पेड़ की शाखा लकड़ी के टुकड़े के रूप में टूट कर नीचे गिरती है, तब वो स्लग्स के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, बीटल्स के लिए, वुड लाइस यानी दीमक के लिए जो है भोजन बन जाती है। ठीक है, वो लकड़ी। जैसे देखिए, टू कंज्यूम दैम अराइव द स्पाइडर्स। उस लकड़ी के टुकड़े को कंज्यूम करने के लिए मकड़ियाँ उस पर आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, स्नैक्स आते हैं, सेंटिपिडीज आते हैं।
Over the period of time, the insects and reptiles lay eggs in that decaying log. कुछ समय के बाद जो उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं या इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स जो भी हैं वो अंडे देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इस लॉग को डीके करते हैं। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको कंज्यूम करते हैं, खाते पीते या इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्षरण होने लगता है। बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स कम टू फीड ऑन दैम। छोटे छोटे पक्षी या छोटे छोटे जानवर जो हैं इन अंडों को खाने के लिए वहाँ पर आते हैं। दिस कॉन्स्टेंट फीडिंग एंड डिकेइंग मेकिंग द लॉग क्रम्बल। बार बार इस लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल खाने के लिए करने से और डीके होने से ये टुकड़ा जो है क्रम्बल हो जाता है, चूरे में बदल जाता है। एंड वन फाइन डे इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सॉइल। और एक जो है कोई एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, यानी चूर्ण चूर्ण होकर मिट्टी में मिल जाता है। ओनली टू टर्न इनटू मैन्योर एंड हेल्पिंग न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो। और उसके बाद जो है मैन्योर यानी खाद का रूप धारण कर लेता है और नए पौधों और पेड़ को उगने के लिए मदद करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लास 7 14 चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में। गुड बाय स्टूडेंट्स।